Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.101 from Irado-Hitley series. इस क्वेश्चन में दे रखा है हैविंग गॉन थ्रू ए प्लैंक ऑफ थिकनेस h ए बुलेट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v नॉट टू v। एक प्लैंक है, उस प्लैंक की अगर h थिकनेस से अगर बुलेट पास करती है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल जो v नॉट थी वो कम होकर के v रह जाती है। फाइंड द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट इन द प्लैंक। ये जो प्लैंक होगा उस प्लैंक में कितने टाइम तक तुम्हारी बुलेट चलेगी, अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस फोर्स टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि जो रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, क्योंकि जब पेनिट्रेट करेगी बुलेट प्लैंक के अंदर तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, और वो रेजिस्टिव फोर्स हमें बोल रखा है कि उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। डायरेक्शन अपोजिट होगी वेलोसिटी के और उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा फोर्स। तो जैसे जैसे आगे जाएगा स्पीड कम होगी तो ये रेजिस्टिव फोर्स भी कम होगा, तो एक एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन बनेगा या फिर लोगरिथम टाइप का हमें फंक्शन देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि ये वी स्क्वायर का फंक्शन है, वेलोसिटी के स्क्वायर का फंक्शन है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर एक्सेलरेशन में आएगा तो वेलोसिटी डी वी बाई डी टी लिखेंगे तो डी वी बाई वी का स्क्वायर का जैसा फंक्शन बनेगा। जैसा कि v की पावर 1 होती है तो उसमें लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल के फंक्शन बनते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट फंक्शन बन सकता है। ठीक है, तो हमें देखा कि f इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हम लिख लेंगे f प्रोपोर्शनल टू माइनस वी स्क्वायर। वेलोसिटी की अपोजिट इसलिए फोर्स को माइनस में लिख रहे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके, तो f इक्वल टू माइनस का के वी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, f को m में लिख देंगे और m इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस का के बाई एम इंटू वी स्क्वायर। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट के है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। उसकी वैल्यू के लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि जब वो h डिस्टेंस आगे चला जाता है प्लैंक के अंदर तो उसकी वेलोसिटी v नोट से घट के v रह जाती है। उससे हम ये कॉन्स्टेंट के निकाल पाएंगे। तो एक्सेलरेशन को मैं v डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें वेलोसिटी और x का रिलेशन दे रखा है कि जब वो डिस्टेंस x मूव करता है, h मूव करता है, तब जाकर के वेलोसिटी इनिशियल v नोट से फाइनली v रह जाती है। तो हमें v और x का रिलेशन दे रखा है, तो हम एक्सेलरेशन को v डी वी बाई डी एक्स रख लेते हैं, और ये माइनस के बाई एम इंटू इधर ये वी स्क्वायर है, एक v से एक v कट जाएगा और ये डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस का के बाई एम इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/v का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो ln v बन जाएगा, इनिशियल लिमिट v नोट से फाइनल v तक, और dx का इंटीग्रेशन x बन जाएगा 0 से s तक। क्योंकि जब x 0 था, वो जब 0 डिस्टेंस चला था तब उसकी वेलोसिटी v नोट थी, और जब वो h डिस्टेंस चल चुका है तब वेलोसिटी v है। तो इनिशियल और फाइनल लिमिट्स इस तरीके से लगेंगे। इसमें अपर लिमिट रखेंगे ln v माइनस ln v नोट, तो ln v माइनस ln v नोट बनेगा, तो ये ln a माइनस b बनेगा, जिसको ln a बाई b यानी कि ln v बाई v नोट भी लिखा जा सकता है। ये बन जाएगा माइनस का k बाई एम इंटू एच, और यहाँ से k की वैल्यू निकाली जा सकती है जो कि बन जाएगा माइनस का एम अपॉन में एच ln v बाई वी नोट। और क्योंकि v नोट से छोटा है, v लेस देन v नोट है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नेगेटिव में है, ln की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इस माइनस को अंदर भेज देंगे हम, तो क्या बन जाएगा ln v नोट बाई वी, और v नोट क्योंकि v से बड़ा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी देगा लोग, तो k की वैल्यू प्लस में आ जाएगी m बाई एच ln v नोट बाई वी। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है एक्सेलरेशन का, इसमें k की वैल्यू रख करके हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रियल रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो एक्चुअल रिलेशन उसमें मास, हाइट और वेलोसिटी v और v नोट देखने उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। अब हमें टाइम के साथ निकालना है। ठीक है, हमें जो अगला पार्ट पूछा गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द टाइम ऑफ मोशन, कितने टाइम तक वो चलेगा, यानी कि उसको रुकने से पहले कितना टाइम ले लेगा, तो वो टाइम निकालना है तो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन जो माइनस का के बाई एम इंटू वी स्क्वायर थी उसको डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू हमें पता है तो हम उसको लास्ट में रिप्लेस कर देंगे। तो डी वी बाई डी टी रख करके डी टी को उधर भेज दिया, डी वी जो वी स्क्वायर था वो डी वी के नीचे आ गया, और इसका इंटीग्रेशन वी की पावर -2 है, ये इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा वी की पावर -1 अपॉन -1 है ना, तो -1 अपॉन में वी बन जाएगा। जब t की वैल्यू 0 थी उस समय इनिशियल वेलोसिटी वी नोट थी, और टाइम t पर कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी, तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ जाएगा। -1 बाई वी जो इसका इंटीग्रेशन बना उसमें अपर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन में v, तो माइनस तो बाहर रख लो माइनस, और अपर लिमिट 1 बाई वी माइनस लोअर लिमिट 1 बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस का के बाई एम इंटू टी, माइनस माइनस कट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी m बाई के 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी नॉट। इसमें एलसीएम ले लेंगे और k की वैल्यू रख देंगे, तो टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी h अपॉन में ln वी नॉट बाई वी इंटू में वी नॉट माइनस वी अपॉन में वी नॉट। ये टाइम निकल के आ जाएगा, इतने टाइम बाद पार्टिकल रुक जाएगा। समझ में आ गई बात? आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो तुम अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पर मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ। और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स माफिया, जिसपे क्लासेस की लिंक वगैरह और नोट्स वगैरह तुम मिल सकते हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम वहाँ से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।